morning, 7th class. Today we will continue our chapter number 13 in social studies. How surface landforms change. Last class में हम पढ़ रहे थे अर्थक्वेक के बारे में. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अर्थक्वेक के बारे में. आज हम देखेंगे अर्थक्वेक को मेजर किस तरह से किया जाता है. अर्थक्वेक की स्टडी को कहा जाता है सिस्मोलॉजी. और जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक की स्टडी करता है उसे कहा जाता है सिस्मोलॉजिस्ट. और जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ. या फिर सेस्मोमीटर. सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर. ओके. अब एक रिक्टर स्केल नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है. रिक्टर स्केल नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है. ये क्या करता है? ये अर्थक्वेक की पावर को मेजर करता है. ये क्या करता है? ये अर्थक्वेक की पावर को मेजर करता है. इसमें क्या होता है कि 1 to 9 तक नंबर्स रहते हैं. इसमें नंबर्स रहते हैं 1 to 9. 1 से लेके 9 तक इसमें नंबर्स रहते हैं. तो रिक्टर स्केल क्या करता है? ये अर्थक्वेक की पावर या फिर उसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की पावर या उसकी इंटेंसिटी को पता करता है. यहाँ पर 1 से 9 तक नंबर्स रहते हैं और ये नंबर्स क्या करते हैं? काउंट करते हैं शॉक वेव्स को. ये क्या करते हैं? ये काउंट करते हैं शॉक वेव्स को. अब इसके अकॉर्डिंग अगर इस रिक्टर स्केल पे अगर 4.0 मेजर हो रहा है, रिक्टर स्केल पे अगर 4.0 मेजर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो अर्थक्वेक है 4.0 या उसके अबव जा रहा है. तो 4.0 या उसके 4.0 या लेस, 4 से लेस है. 4.0 या उसके बिलो अगर नंबर है तो वो अर्थक्वेक जो है वो हमें बहुत ही कम फील होगा. बहुत ही कम वो अर्थक्वेक हमें फील होगा. मतलब या तो बिल्कुल फील होगा ही नहीं और अगर होगा तो बहुत ही
रीजन्स आते हैं और मार्जिन्स, इसके अलावा वेस्टर्न मार्जिन्स, जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वहां पर जापान और फिलीपींस में, वेस्टर्न मार्जिन्स में जापान और फिलीपींस, वेस्टर्न मार्जिन में रॉकीज माउंटेन, इंडस माउंटेन्स, ये एरियाज, और वेस्टर्न मार्जिन में जापान और फिलीपींस जो है वो सर्वो पैसिफिक बेल्ट के अंदर आते हैं। रॉकीज और इंडस माउंटेन जो है वो वेस्टर्न मार्जिन में आते हैं और जापान जो और फिलीपींस जो है वो ईस्टर्न मार्जिन में आते हैं। ये ईस्टर्न मार्जिन में और ये वेस्टर्न मार्जिन में। तो ये एरिया जो है, ये एरिया जो है वो वर्ल्ड के 70% अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर आते हैं। वर्ल्ड के 70% अर्थक्वेक जो है वो ये एरियाज एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है हमारा मिड वर्ल्ड माउंटेन अर्थक्वेक। मिड वर्ल्ड माउंटेन अर्थक्वेक बेल्ट। मिड वर्ल्ड माउंटेन अर्थक्वेक बेल्ट। अब मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में कौन कौन से एरियाज आते हैं? यहाँ पर मिड वर्ल्ड माउंटेन्स आते हैं। मिड वर्ल्ड माउंटेन्स आते हैं, जैसे ये एरिया जो है वो इंक्लूड करता है एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन और कैकेसस, हिमालयास और इंडोनेशियन आइलैंड। ये सारी प्लेसेस मिड वर्ल्ड माउंटेन अर्थक्वेक बेल्ट्स के अंदर आती हैं। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थ सरफेस के अंदर जो प्लेट्स हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जो प्लेट्स हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। और जब इन प्लेट्स या ब्लॉक्स में कोई सडन मूवमेंट होता है, कोई सडन मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि जो रॉक्स हैं, जो रॉक्स हैं उनमें क्या हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है आपस में, उनमें क्या होता है, आपस में स्ट्रेन बढ़ जाता है और स्ट्रेन बढ़ जाता है और जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं, जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं उनसे क्या होता है कि रॉक्स के बीच में आपस में स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाता है और प्लेट्स में सडन मूवमेंट होता है, प्लेट्स में सडन मूवमेंट होता है जो क्या करता है, अर्थक्वेक को कॉज करता है। अब अर्थक्वेक कई वजह से कॉज हो सकते हैं, अर्थक्वेक कॉज होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे वोल्केनो इरप्शन, और फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड प्रेशर। गैसेस का एक्सपेंड होना, एक्सपेंड मतलब फैलना, ठीक है, गैसेस में एक्सपेंशन और प्रेशर बनना, गैसेस में एक्सपेंशन होना और प्रेशर बनना किसकी वजह से, मेन पेड रिजर्वॉयर्स की वजह से। ये सारे क्या है, ये सब कॉजेस हैं अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक की वजह से ज्यादातर लैंडफॉर्म्स जो है, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो है मेनली अर्थक्वेक की वजह से नहीं होता, अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अर्थक्वेक से क्या होता है, या तो क्रैक्स आ जाते हैं सरफेस में, अर्थक्वेक से क्या होता है कि सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, इस वजह से चेंजेस आ जाते हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, लैंड में क्रैक्स आ जाते हैं, ट्रीज टूट जाते हैं। ये सारे चेंजेस जो है वो अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, मगर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो है वो अर्थक्वेक की वजह से नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूड।
अर्थ सरफेस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसमें से मोल्डन रॉक्स और गैसेस निकलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर कुछ क्रैक्स की सीरीज होती है। अर्थ सरफेस के अंदर कुछ क्रैक्स की सीरीज होती है जिसमें से क्या होता है, टाइम टू टाइम मोल्डन लावा निकलता रहता है, जिसमें से टाइम टू टाइम मोल्डन लावा जो है वो निकलता रहता है। और क्या होता है कि ओपनिंग जो होती है बीच की जो ओपनिंग होती है उसके आसपास वो जमा हो जाता है। और सरफेस के अंदर जो ओपनिंग रहती है उसके आसपास ये जमा हो जाता है और किसी माउंटेन या हिल की तरह फॉर्म कर लेता है, किसी माउंटेन या हिल की तरह फॉर्म कर लेता है। और वो सेंटर जहां से वोल्केनोज इरप्ट होते हैं वो सेंटर कहलाता है क्रेटर। जहां से वो ओपनिंग जहां से लावा इरप्ट होता है, निकलता है। अब वोल्केनोज जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वोल्केनो जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनोज, वो वोल्केनोज जो बहुत ही ऑफन इरप्ट होते हैं, मतलब जिनमें इरप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑफन होता है, यानी कभी भी इरप्ट ये वोल्केनोज हो जाते हैं, वो वोल्केनोज कहलाते हैं एक्टिव वोल्केनोज। वो वोल्केनोज जिनमें इरप्शन जो है, जिनमें लावा का इरप्शन जो है वो बहुत ज्यादा ऑफन होता है, ये कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिव वोल्केनोज। अब एक्टिव वोल्केनोज के कुछ एग्जांपल हैं। स्टोम्बोली, स्टोम्बोली एंड इटना इन इटली। अब इसके बाद डोरमेंट वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जो इरप्शन का कोई भी साइन शो नहीं करते। डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जिनमें जो ओपनिंग इनकी रहती है वो ब्लॉक रहती है और ये इरप्शन का कोई भी साइन शो नहीं करते, मगर ये कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जो इरप्शन का कोई भी साइन शो नहीं करते और इनमें जो वेंट होता है इनका वो ब्लॉक रहता है, मगर ये कभी भी इरप्ट कर सकते हैं। और जब इनमें इरप्शन होता है, जब ये डोरमेंट वोल्केनोज, जब इन डोरमेंट वोल्केनोज में इरप्शन होता है तो
इनका इरप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इनका जो इरप्शन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। डोरमेंट वोल्केनोज में इसका एक एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस। डोरमेंट वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस। ये 79 सेंचुरी में 79 सीई में इसका इरप्शन हुआ था। 79 सीई में इसका इरप्शन हुआ था और इसके इरप्शन की वजह से पोम्पेली और हेर्कुलेनियम नाम की जो सीरीज थी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गई थी। पोम्पेली और हेर्कुलेनियम नाम की सीरीज जो है वो डोरमेंट वोल्केनो के इरप्शन की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप, ये होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जो ना ही इरप्ट होते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जो ना ही इरप्शन का कोई साइन शो करते हैं, ना ही इनमें कभी कोई इरप्शन होता है। वो वोल्केनोज जिनमें जो ना ही कोई इरप्शन का साइन शो करते हैं, ना ही इनके अंदर कभी कोई इरप्शन होता है, तो ये वोल्केनोज कहलाते हैं हमारे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के कुछ एग्जांपल्स हैं माउंट कीनिया, ये अफ्रीका में है। माउंट कीनिया ये अफ्रीका में है और माउंट एकोनागुआ ये है साउथ अमेरिका में। ये है साउथ अमेरिका में। अब जैसे अर्थक्वेक के बेल्ट थे, उसी तरीके के वोल्केनोज के भी बेल्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, जिस तरीके से अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसी तरीके से हम वोल्केनोज का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज में जो वोल्केनोज हैं वो ज्यादातर, या फिर हम ऐसा कहें कि जितने भी वोल्केनोज हैं मोस्टली वोल्केनोज जो हैं वो
मोस्टली जो वॉल्केनोज हैं वो अर्थ बेड के अराउंड है। सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशन के अराउंड है। सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशन के अराउंड है। इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। मोस्टली जो वॉल्केनोज हैं या फिर ज्यादातर वॉल्केनोज जो है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अराउंड है। इसे पैसिफिक इस वजह से इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस वजह से इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो मोस्टली जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो सर्कम पैसिफिक ओशन के अराउंड है, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। अब नेक्स्ट जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं, जो मिड वर्ल्ड माउंटेन रेंज में आते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जो मिड वर्ल्ड माउंटेन में आते हैं। कौन कौन से? माउंट वेसुवियस, माउंट शंभोली, और माउंट एटना अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन लैंडफॉर्म्स। जो लैंडफॉर्म्स में चेंज आता है वो मेनली दो प्रोसेसेस की वजह से आता है। एक है वेदरिंग और दूसरी है इरोजन। लैंडफॉर्म्स में जो चेंज आता है वो मेनली दो प्रोसेसेस की वजह से आता है। एक है वेदरिंग और दूसरी इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है कि जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है कि जो रॉक्स हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ता है। तो जब कंटिन्यूअस इनके ऊपर प्रेशर और फोर्स पड़ता रहता है, वेदरिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जब रॉक्स के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता रहता है तो ये क्या करती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है।
प्रेशर बढ़ता है तो इस प्रेशर की वजह से ये रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो क्या हो गया कि जो उनका फॉर्म था, जो उनका शेप था, उसमें चेंज आ गया। और दूसरी प्रोसेस होती है इरोजन। इरोजन में क्या होता है कि इरोजन में क्या होता है, बैलरिंग में ब्रेक डाउन हो जाती है और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। और इरोजन में क्या हो जाता है कि जो लैंड होती है वो इरोड हो जाती है, और मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मटेरियल जो है, लैंड जो है वो इरोड हो जाती है, और मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आफ्टर दिस इरोडेड मटेरियल गेट्स डिपॉजिट इन, और ये जो इरोडेड मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। इसकी वजह से भी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो वेदरिंग और इरोजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।